हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल कवर कि व्हाट इज सैम्पल सर्वे क्या होता है और क्या प्रिंसिपल स्टेप्स होते हैं सैम्पल सर्वे के। सो सैम्पल सर्वे इज़ अ सर्वे विच इज़ कैरिड आउट यूजिंग अ सैम्पलिंग मेथड दैट इज़ इन विच अ पोर्शन ओनली नॉट द होल पॉपुलेशन इज सर्वेड। तो सैम्पल सर्वे क्या है? एक सर्वे है जो सैम्पलिंग मेथड की हेल्प से कैरी आउट किया जाता है और इसमें सिर्फ कुछ पोर्शन को कंसिडर किया जाता है, होल पॉपुलेशन को नहीं करा जाता। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल स्टेप्स इन अ सैम्पल सर्वे। सो टोटल 11 स्टेप हैं। पहला स्टेप देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे, देन वी हैव पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड, देन डाटा टू बी कलेक्टेड, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज डिग्री ऑफ प्रिसिशन डिजायर्ड। फिफ्थ स्टेप इज़ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, क्या मेथड होते हैं मेजरमेंट के। सिक्स स्टेप इज़ फ्रेम। सेवेंथ सेलेक्शन ऑफ द सैम्पल। एथ स्टेप द प्री टेस्ट। नाइन्थ स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फील्ड वर्क एंड टेंथ स्टेप इज समरी एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन गेन्ड फॉर द फ्यूचर सर्विस। तो ये 11 पॉइंट्स हैं। पहला है देखो ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स, इस कलर से दिख रहा है। देन सेकेंड इज वी हैव पॉपुलेशन टू बी सैम्पल। थर्ड वी हैव डाटा टू बी कलेक्टेड। फोर्थ वी हैव डिग्री ऑफ प्रिसिशन डिजायर्ड। फिफ्थ स्टेप वी हैव मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। सिक्स स्टेप इज आवर द फ्रेम। देन सेवेंथ स्टेप इज सेलेक्शन ऑफ द सैम्पल। एथ स्टेप इज द प्री-टेस्ट। नाइन्थ स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड वर्क। टेंथ स्टेप इज समरी एंड एनालिसिस ऑफ डाटा and 11th step is information gained for the future surveys. So see, this is objectives of survey: population to be sampled, data to be collected, degree of precision desired, then methods of measurement, the frame, then इधर से देखिए selection of sample, pre-test, organization of field work, summary and analysis of data and information gained for future surveys। अब हम एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सर्वे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन इन क्लियर एंड कंक्रीट टर्म्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सर्वे। तो इट्स फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये है कि हम डिफाइन करें क्लियर और कंक्रीट टर्म्स में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द सर्वे। देन हमें और क्या करना है, ये हमारा पहला स्टेप है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिफाइन करना। तो इससे फ़ायदा ये होता है, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग अबाउट द टाइप ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड एंड ऑल्सो द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू बी यूज्ड। तो अब इस स्टेप की हेल्प से पता क्या होता है, एक तो हमें पहले इसलिए हमें डिफ़ाइन करना चाहिए क्लियर और कंक्रीट टर्म्स में। इस स्टेप की हेल्प से हम ईजिली डिसाइड कर पाते हैं टाइप ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड and the statistical techniques to be used for processing and analysis of data. So if these terms are not clearly defined, then we may collect some irrelevant information. अगर ये terms ठीक से define नहीं होंगे, if these terms are not clearly defined, then we may collect some irrelevant information or we may omit some important information which will ultimately lead to fallacious conclusions and wastage of resources. So ये पहला स्टेप था, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्वे। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज डिफाइनिंग पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करना है जो हमें सैम्पल के लिए यूज़ करनी है। नाउ वर्ड पॉपुलेशन इज़ यूज टू डिनोट द एग्रीगेट फ्रॉम विच द सैम्पल इज चूजन। तो जो पॉपुलेशन वर्ड है ये इसलिए यूज़ हो रहा है डिनोट करने के लिए एग्रीगेट फ्रॉम विच द सैम्पल इज चूजन। तो सैम्पल जो है वो चूजन होता है पॉपुलेशन से। नाउ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड इज नोन एज सैम्पल्ड पॉपुलेशन शुड कोइंसाइड विद पॉपुलेशन अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज वांटेड, टारगेट पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जिसे हमें सैम्पल करना है, सैम्पल्ड पॉपुलेशन, उसको कोइंसाइड करना चाहिए उस पॉपुलेशन के साथ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज़ वांटेड। तो पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड मतलब सैम्पल पॉपुलेशन जिसके बारे में सैम्पलिंग करनी है।
should coincide with the population about which, जिसके बारे में, about which information is wanted, is known as the target population, right? And it should be defined clearly without any ambiguity. So sample population को clearly define होना चाहिए without any ambiguity. So third step है data to be collected. The decision about the type of data to be collected should be taken keeping in mind the view, the nature, the objective and scope of the survey, the time and finances at our disposal, and the degree of accuracy aimed in final result. थोड़ा सा ब्लर है, मैं यहाँ पढ़ के बताती हूँ कि डाटा टू बी कलेक्टेड क्या है. थर्ड स्टेप है हमारा डाटा टू बी कलेक्टेड. सो डिसीजन अबाउट द टाइप ऑफ डाटा to be collected should be taken keeping in mind the view, the nature, the objectives, the scope of the survey, the time, the finances at our disposal, and the degree of accuracy aimed in final result. Then we move towards fourth step, degree of precision desired. So degree of precision desired. So the results of the sample survey are always subject to some uncertainty because some part of the population has been measured and because of errors of measurement. So result जो है वो sample population के sample survey के uncertain होते हैं क्योंकि कुछ part ही population का measure होता है और errors of measurement की वजह से भी. Now this uncertainty can be reduced by taking larger samples and by using superior instruments of measurement, but this usually costs time and money. तो इस अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं लार्जर सैम्पल से और सुपीरियर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट से, बट ये जो है यूजुअली कॉस्ट करता है टाइम एंड मनी को. ओके, सो स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ प्रिसिशन वांटेड. स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ प्रिसिशन वांटेड in the results is the responsibility of the person who is going to use the data. So इसकी जो specification है of the degree of the precision wanted in the result is the responsibility of the person who is going to use the data. So specification of degree of precision wanted in the result is the responsibility of the person who is going to use the data. नेक्स्ट देखिए, इट मे प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज एंड एरर्स इन द एस्टिमेट्स एंड द स्टैटिस्टिशियन कैन ऑफन हेल्प एट दिस स्टेज. तो अब इस स्टेज पे क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ या एरर होने के चांसेस होते हैं एस्टिमेट में और स्टैटिस्टिशियन जो है वो इस टाइम पे हेल्प करता है. सो आई होप डिग्री ऑफ प्रिसिशन डिज़ायर क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अब हम. फिफ्थ स्टेप देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. पहला है, दो मेथड्स हैं मेजरमेंट करने के, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. दूसरा स्टेप है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड. सो फर्स्ट स्टेप इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड नेक्स्ट वी हैव मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड. ठीक है, सो दो मेथड है कौन कौन से, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन and then we have mailed questionnaire method. Moving towards sixth step, the frame and the sampling units. Now what is sampling units? Sampling units are the individuals or the units whose characteristics are to be measured in the analysis. So sampling units क्या होता है, sampling units are the individuals or the units whose characteristics are to be measured in the analysis. For example, individual, person, family, shop. And what is a sampling frame? Sampling frame is the list of all the sampling units with proper identification. For example, हमें एक select करना है group of students का college में, तो अब उसके लिए हमें list चाहिए सभी college student की
एंड सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, उसे लिस्ट है, सैम्पलिंग यूनिट की लिस्ट है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ। क्लियर है? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, selection of the sample. So there is now a variety of plans by which sample may be selected. For each plan that is considered, rough estimates of size of sample can be made from a knowledge of degree of precision desired. तो बहुत सारे वेराइटी होते हैं प्लान्स के जिससे सैम्पल को सिलेक्ट किया जाता है, एंड हर प्लान के लिए जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं रफ एस्टिमेट्स होते हैं किसके लिए, सैम्पल साइज के लिए, दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ द डिग्री ऑफ प्रिसिशन डिज़ायर्ड। और ये कैसे मेड करे जा सकते हैं, नॉलेज से ऑफ द डिग्री ऑफ द प्रिसिशन डिज़ायर्ड। So the relative cost and the time involved for each plan are also compared before making a decision. तो जितनी भी जो रिलेटिव कॉस्ट होती है, टाइम होती है एक प्लान को, द रिलेटिव कॉस्ट एंड द टाइम इन्वॉल्व फॉर ईच प्लान आर ऑल्सो कंपेयर्ड बिफोर, पहले ही कंपेयर करा जा करते हैं हम उसे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रिंसिपल है सर्वे का, सैम्पल सर्वे का 8वां प्रिंसिपल, द प्री टेस्ट। So it has been found useful for trying out the questionnaire and field methods on a small scale. तो ऐसा यूज़फुल माना गया है कि अगर हम क्वेश्चनेयर और फील्ड मेथड्स को स्मॉल स्केल पे जो है हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चनेयर और फील्ड मेथड्स को स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं, एंड इसकी वजह से दिस नियरली ऑलवेज रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन क्वेश्चनेयर एंड मे रिवील other troubles that will be serious on a large scale. For example, cost will be greater than expected. So this is the pretest. Moving towards next step, organization of the fieldwork. So organization of the fieldwork. For minimizing the sampling errors, it's essential that fieldwork is properly organized and person should be properly trained to handle the problems like recording of the observation, dealing with the non-response. So फील्ड सैम्पलिंग एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि फील्ड को ऑर्गेनाइज किया जाए, फील्ड वर्क को, एंड जो पर्सनस हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन और डीलिंग विद नॉन रिस्पॉन्डेंट्स इस प्रॉब्लम से जो है वो हैंडल आउट करा जा सके। देन इट्स ऑल्सो डिज़ायरेबल टू प्रोवाइड फॉर एडुक्वेट एंड फ्रिक्वेंट सुपरवाइजरी चेक ऑन द फील्ड वर्क। तो इसलिए डिज़ायरेबल है कि एक एडुक्वेट और फ्रीक्वेंट सुपरवाइजरी चेक हो फील्ड वर्क पे। मूविंग टुवर्ड्स 10th प्रिंसिपल, समरी एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो आफ्टर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सैम्पल सर्वे, प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई सैम्पल सर्वे की, अब समरी और एनालिसिस ऑफ डाटा में क्या स्टेप है, 4 स्टेप हैं टोटल। कौन कौन से, एडिटिंग ऑफ द डाटा, टेबुलेशन ऑफ द डाटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। सो ETSR, ये 4 स्टेप होते हैं किसमें, समरी और एनालिसिस में। पहले प्लानिंग कर लो सैम्पल सर्वे की, एग्जीक्यूशन कर लो, फिर करो एडिटिंग ऑफ द डाटा, देन टेबुलेशन ऑफ डाटा, फिर statistical analysis, then we have reports, summary and conclusions. Moving towards last principal step of the sample survey, that is information gained for future surveys. So the more the information we have initially about the population, it's easier to devise a sample that you will give accurate estimates. तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से होगी पॉपुलेशन के बारे में उतना ईजी हो जाएगा टू डिवाइस अ सैम्पल एंड दिस विल गिव द एक्यूरेट एस्टिमेट्स। सो पहले से जितना इनिशियली हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी पॉपुलेशन के बारे में उतना ईजी होगा एक सैम्पल की एक्यूरेट एस्टिमेट निकालने के लिए। देन एनी कंप्लीटेड सैम्पल इज़ पोटेंशियली टू गाइड टू इम्प्रूव फ्यूचर सैम्पलिंग। कोई भी पहले से कंप्लीटेड सैम्पल होता है तो वो गाइड करता है
जिससे हम इम्प्रूव करें फ्यूचर सैम्पलिंग में डाटा. इट सप्लाइज अबाउट द मीन्स, standard deviations, nature of variability of the principal measurements, and also about the cost involved in the data. तो ये क्या करता है, सप्लाई करता है about the means, standard deviations, nature of variability of the principal managements, and about the cost involved in getting the data. So the alert sampler learns to recognize mistakes in execution. जो एक अलर्ट सैम्पलर होता है ना, वो रिकग्नाइज करता है, लर्न करता है अपनी मिस्टेक्स से जो उसने एग्जीक्यूशन में की हो. लर्न्स टू रिकग्नाइज मिस्टेक्स इन एग्जीक्यूशन एंड टू सी दैट they don't occur in future surveys. So I hope guys this lecture must be helpful to you. Thank you.